हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कमेंट्स थोड़े बड़े कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग, अरविंद कुमार जी गुड मॉर्निंग। कल हमने जो टेस्ट अधूरा छोड़ा था उसको आज हम पूरा कर लेते हैं ताकि आज हमारा टेस्ट पूरा हो जाए और हम एक नए स्टेज पे पहुंच जाए। सर कहाँ पर हो? यहीं है अरविंद भाई, कहाँ जाएंगे हम? लीजिए, मेरा मोबाइल ला देना ताकि कमेंट पढ़ सकें इन लोगों के, दूसरा वाला। लीजिए, एक बार मैं आ जाऊं, एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दीजिए। धीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग। लीजिए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इसलिए उसका औसत 0.5, उसके औसत में 0.4 का सुधार हो गया। क्या हो गया? सुधार हो गया। ये लीजिए, उसके औसत में सुधार हो गया 0.4 का। लीजिए, तब आपको बताना है, गुड मॉर्निंग शगुन जी, आपको ये बताना है कि गुड मॉर्निंग, उसने कुल कितने विकेट लिए ये आपको ज्ञात करना है। चलिए, सवाल आपके सामने आ चुका है, सब लोग हाजिर हो गए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए गति के साथ। यहाँ मिश्रण का नियम लगेगा। क्यों लगेगा? ध्यान से देखिएगा। एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है। अगली पारी में मतलब कुछ औसत तो यहाँ से तैयार हुआ और कुछ औसत अगली पारी से तैयार हुआ और कुल मिलाकर एक औसत बना। तो यही तो मिश्रण के नियम का कॉन्सेप्ट है। औसत में मिक्सर क्या लगता है? औसत में मिश्रण ऐसे तो लगता है कि भाई कुछ यहाँ से तैयार होगा, कुछ यहाँ से तैयार होगा और उनका परिणाम यहाँ पर होगा। इसमें से आप ये घटाएंगे, इसमें से आप ये घटाएंगे और आप इनकी संख्या या मात्रा का अनुपात निकाल लेंगे। किसका? संख्या या मात्रा का अनुपात निकाल लेंगे। यही तो कार्य आप रोज करते आए हैं औसत के अंदर, वही कार्य हम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग चंद्रकांत जी। चलिए, तो 12.4 रन प्रति विकेट लिखा है, तो ये 12.4 पुरानी पारियों से। कितनी पारियों से पता नहीं। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए। 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए मतलब क्या हो गया? प्रति ओवर कितने रन काउंट होंगे? 5.2 रन। अरे भाई 52 रन दिए, ये 52 रन दिए और उसके लिए विकेट ले लिए उसने 10, ठीक है ना। तो 5.2 क्या हो गया? 5.2 ही तो हो गया उसका एवरेज, कि भाई प्रति विकेट वो कितने रन खर्च करता है। पहले 12.4 रन प्रति विकेट थे, यहाँ पे 5.2 रन प्रति विकेट है, ठीक है ना। तो नो डाउट कुछ सुधार हुआ है। और सुधार कितने का हुआ है? 0.4 का। 0.4 का इसमें सुधार करने का मतलब क्या हुआ? 12, मतलब 0.4 घटाना है। आप गेंदबाजी की बात कर रहे हो। अगर आप बल्लेबाजी की बात करते हो और जब कालू राम जी गुड मॉर्निंग, जब आप बल्लेबाजी की बात करते हो और सुधार की बात करी जाती है तो उस टाइम में क्या होता है? बढ़ता है। और गेंदबाजी में सुधार कैसे होगा कि भाई आप प्रति विकेट 12.4 रन दे रहे हो, इसका मतलब आप एक विकेट लेने के लिए 12.4, भाई एक विकेट लेने के लिए आप 12.4 रन खर्च कर रहे हो, लेकिन सुधार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 0.4 का सुधार का मतलब अब आप, प्रवीण जी गुड मॉर्निंग, अब आप एक विकेट के लिए 12 रन ही खर्च कर रहे हो, ये सुधार हुआ है। ऐसे इस बात को समझना है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सवाल बहुत फेमस है, ठीक है ना। सामान्य तौर पे अच्छे लेवल की एग्जाम्स में आता है। फेमस क्वेश्चन है, मैंने कहा सामान्य तौर पर CHSL, CGL, NTPC लेवल के एग्जाम्स में आता है। लेकिन क्या होता है, मैंने एक बात बताई थी, SSC GD जिस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हो या फिर रेलवे D ग्रुप जिस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हो, अगर आप पुराने पेपर खोल के देखोगे तो आपको प्रिज्म पे भी सवाल मिलेंगे। किस पे भी सवाल मिलेंगे? प्रिज्म पे भी सवाल मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 15 क्वेश्चन एकदम इजी रहने वाले हैं, सब कर ले वो। 5 क्वेश्चन में कुछ सोचना पड़ेगा, ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और 5 क्वेश्चन नो डाउट
कुछ अप्रोच रखने वाले होंगे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक समीकरण बन गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप ऐसा मान लो जिसमें आपने कोई पर्टिकुलर ट्रिक है जिसको आप शॉर्ट में लिख रहे हो, एक आधा क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होने वाला मिल गया आपको, एक आधा क्वेश्चन इस तरह का मिल गया आपको। तो ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आप कुछ करें। चलिए, इसमें से आप इसको घटाइए, कितना आएगा 0.4, और इसमें से आप इसको घटाइए, कितना आएगा, देखिए 7 5 12 तो 6.8 आ गया, कितना आ गया 6.8। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हट गया, 17 चौके 68, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर अब हम विकटों का अनुपात निकाल चुके हैं, हम क्या निकाल चुके हैं, विकटों का अनुपात। तो विकटों का अनुपात क्या आ गया है, विकटों का अनुपात आ गया 17.1, ठीक है भाई, विकटों का अनुपात 17.1 आ गया। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो 10 विकेट है हमारे अनुपात की भाषा में कितने नज़र आ रहे हैं, ये जो 10 विकेट है हमारे अनुपात की भाषा में 1 नज़र आ रहे हैं। तो कुल विकेट हमें कितने नज़र आ रहे हैं, देखो अनुपात की भाषा में कुल विकेट कितने नज़र आ रहे हैं, 18 नज़र आ रहे हैं। 18 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 180 विकेट्स आ जाएगा। तो 180 विकेट्स नज़र आ चुका है। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए, 3 धनात्मक संख्याएं दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 172, 216 और 180 है। दी गई 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये जो सवाल है ये सवाल भाषा पर आधारित है। चलिए, ये जो सवाल है ये भाषा पर आधारित है। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण जी। देखिए, अगर आप सवाल की भाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं तो गणना वणना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक पैटर्न है जिस पे सवाल चलता है। तो आप देखिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए ताकि अगली बार जब भी जीवन में सवाल देखो हल कर पाओ। 3 धनात्मक संख्या दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। देखो भाई, 3 संख्या है, माना एक ए है, ठीक है सर, एक बी है और एक सी है। इसको फॉलो करो, किन्हीं 2 के औसत को, मतलब इन 2 के औसत को। तो ए और बी का औसत क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। भाई ए और बी का औसत क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। इसको यदि तीसरी संख्या में जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 172 आ जाएगा। ये देखिए पहली जोड़। ये कहानी समझ में आनी चाहिए, पहली लाइन समझ में आनी चाहिए। नेहल जी गुड मॉर्निंग। ये कहानी अगर समझ में आ गई तो आगे की सब कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बात समझे आप। कहानी ये है कि देखो, किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो a प्लस बी बाई 2, 2 का औसत क्या होगा, 2 संख्याओं का औसत क्या होता है, उनको जोड़ के 2 का भाग दे दो। a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बराबर 172 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसको आगे बढ़ो आप। a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 172। लीजिए, यहाँ से आपका पहला समीकरण ये तैयार हुआ। अब दूसरा क्या होगा, किन्हीं अन्य 2 को जोड़ो, किन्हीं अन्य 2 का औसत लो, b प्लस सी बाई 2, इसमें a को जोड़ो तो क्या आएगा, 216 लिख दो। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ b प्लस सी प्लस 2a बराबर 216। आप कोई गणना वणना नहीं कर रहे हो अभी तक आपने कोई लंबी चौड़ी गणना नहीं कर दी। प्लीज़ सर कैन यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। भाई जो अगला, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगला जो चैप्टर होगा उसमें बाईलिंगुअल क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अगला जो अपना चैप्टर होगा उसमें हम क्वेश्चन बाईलिंगुअल ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। अब आगे c प्लस ए बाई 2, अन्य 2 संख्याओं का औसत, प्लस b बराबर कितना है, 180 है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे c प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 180। अब जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने, ध्यान से देखना। दी गई तीनों संख्याओं का औसत बताना अपने को इनका योग करके इसमें 3 का भाग देना। इनको जोड़िए। a कितनी बार है, a कितनी बार है, देखो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, 4 a है। जब मैंने इसको जोड़ा तो a कितनी बार आया, a आया 4 बार, ठीक है 4a। b कितनी बार आया, ध्यान से देखिए, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, 2b यहाँ पर है, b 4 बार आया। अब समझ गए होंगे ना, c भी 4 बार ही आएगा, 4 बार c, ठीक है। तो इनका टोटल हो गया 4a प्लस बी प्लस सी। ये अब सामने की तरफ जोड़ के देखोगे तो क्या आएगा, इन तीनों को जोड़ो भैया आप। 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 6 2 8, 8 7 15, 1 16, हासिल का 1, 2 2 4 1 5, 568। कितना आ गया, 568। अगर आपने गलत टोटल नहीं करी है तो 4 किसके बराबर है, 568 के बराबर। ये मतलब 4 में भाग दे दीजिए आप, 14 चौक 56 और 4 दूनी 8। तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, 142 आ रहा है।
कोई गड़बड़ हुई है? इनमें से किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग। दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग। अच्छा, ये दो उधर नहीं गया ना, दो बट्टा में आएगा तो दो उधर जाएगा। अच्छा, तो ये गुणा दो हो जाएगा, ये गुणा दो हो जाएगा और ये भी गुणा दो हो जाएगा। समझे भाई, ये दो भी तो बट्टा में गया ना, ये दो पूरे के बट्टा में आया तो दो भी तो ऊपर गया ना। आप में से कोई बोला नहीं वैसे ये चीज़, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अब इस दो को अगर आप कॉमन लेके जोड़ दो तो गुणा दो हो जाएगी। कुल मिला के ये जो चीज़ आ रही है ये आपकी क्या हो जाएगी, गुणा दो। ये है कहानी कुल मिला के। अब अपने को क्या करना है, इनका औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है तो a प्लस बी प्लस सी में आप क्या करो, 3 का भाग दो। तो यहाँ पे भी आप 3 का भाग दे दो, तो यहाँ 3 का भाग दो, देखिए क्या होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से डायरेक्टली तो कट नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करके 3 का भाग दो। सिंपल सी बात है। 2 दूनी 4, ठीक है सर। 4 दूनी 8, ठीक है सर। 2 बट्टा 3, ठीक है। 3 नम 27, कितना बच गया, 1। 3 चौक 12, 94 सही 2 बट्टा 3, 94 सही 2 बट्टा 3 आपके सवाल का जवाब आ गया। अब लिखने में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हमने, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, लिखने में हमने बहुत लंबा चौड़ा लिखा, लेकिन कहानी क्या है, जब आप परीक्षा में बैठे होते तो क्या करते, ध्यान से सुनना। अब परीक्षा की बात बता रहा हूँ, गणना वही है, गणना कोई मैं नई नहीं लाने वाला हूँ कि नई गणना लाने वाला हूँ। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो आप पहली लाइन बनाते कि a प्लस बी बाई 2 प्लस सी जब करूँगा तो 172 आएगा। हाँ सर आएगा। यहीं पे देख के आपको ये पता चल जाएगा कि हर समीकरण में एक चीज़ 2 बार आने वाली है, तो एक एक बार तो सब आने वाली है। ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, लेकिन एक जगह 2 बार आएगा। इसका मतलब ए कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। बी कितनी हो जाएगा, 4 बार। सी कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। आप अगली लाइन सीधी यही लिखोगे। बात समझ में आई क्या? ये आप अगली सीधी लाइन यही लिखने वाले हो कि भाई ये 2 जब पूरे के नीचे आएगा तो ये 2c हो जाएगा। इस समीकरण को अगर चेक किया जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है। अच्छा, सामने आप क्या लिखोगे, आपको पता है बट्टा में 2 है, वो 2 ऊपर जाएगा और आप क्या करोगे, 172 को, 216 को और 180 को जोड़ोगे। मतलब आप परीक्षा में ये काम करने वाले हो। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि आपके अंदर ज्ञान आ जाए इस चीज़ का, करना क्या है। बाकी अगर परीक्षा में आप इतना लंबा लंबा लिखने लग गए तो फिर आप 2 मिनट में अगर सवाल हल करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? परीक्षा में या ये बल्ब लगना चाहिए आपके दिमाग में कि उसके लिए, जिसके लिए आज बार बार मेहनत कर रहे हो, कि a प्लस बी बाई 2 प्लस सी यहाँ पर अगर हो रहा है, 2 जब पूरे के नीचे आएगा तो a प्लस बी प्लस 2c आएगा। अब आपके दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए, हर जगह a है, b है और c है, ऐसी 3 लाइनें लिखी जा रही है, लेकिन हर जगह एक चीज़ डबल है। तो कुल मिलाकर 4 बार a आएगा, 4 बार b आएगा, 4 बार c आएगा। जोड़ेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 ABC। जिसने दूसरी लाइन ये लिखी है ना, वही राज करेगा परीक्षा में, ध्यान रखना। क्योंकि गए वो ज़माने जब मेरिट रहा करती थी 60, फिर आई 64, फिर आई 72, फिर आई 82 और फिर तो कमाल ही हो गया। अब और कम गणना करने का तरीका मैंने बता दिया। आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यहाँ काट सकते थे, ठीक है ना। फिर 2 को बटा में ले जा सकते थे और लास्ट में आपको a प्लस बी प्लस सी की जो भी वैल्यू आती है उसमें आपको क्या करना था, 3 का भाग देना था। और उत्तर मैंने भी पूरा निकाल के आपको दिखाया है कि 94 2/3 आपका आंसर आएगा। बात कर जाए अगले सवाल की, लीजिए। 17 संख्याओं का औसत जो है 29 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 31 है और अंतिम 9 का औसत 27 है। तो 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, 29 होगा। अब ये जो सवाल था, बात को सुनिएगा ध्यान से। जिन लोगों को चेतना आ रही है इन सवालों से थोड़ी सी, वो यस सर का मैसेज भेजिए और इस सवाल को देखिए। 17 संख्याओं का औसत 29 था, ठीक है। पहली 9 संख्या का औसत 31 था, ठीक है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 था, ठीक है। यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए, बात को ध्यान से सुनना, यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाएगा, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है ये। अगर आपने 9वीं संख्या को बाहर रखा है तो पहले आपको 9वीं संख्या तो निकालनी पड़ेगी। लीजिए 9वीं संख्या निकालते हैं पहले, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। 17 संख्याओं का औसत 29 है, ठीक है। पहली 9 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 9 का ये है। 9वीं संख्या को बाहर निकाला जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल ये पूछ रहा है बाकी की 16 संख्याओं का औसत क्या है। तो एक बार ध्यान से देखिए, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ औसत दे रखा है 29। लीजिए पहली 9 का औसत कितना है, 31 है, तो 9 दूनी 18 बढ़ गया सर। इन्होंने 18 बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, मैंने सिखाई थी ये ट्रिक, याद होनी चाहिए आपको। भाई 29 है, इन्होंने 31 कर दिया, 29 है, इन्होंने 31 कर दिया, 2 इंक्रीज कर दिया, तो 9 2 जा 18 प्लस हुआ इनकी तरफ से। 27 होने में क्या होएगा, देखो ध्यान से। 27 होने में क्या कहानी होएगी, 27 होने में 2 कम हो रहा है
और ऐसी 9 संख्याएं हैं, तो इन्होंने 18 कम किया, तो इन्होंने 18 बढ़ाया और इन्होंने 18 कम किया, तो कुल मिला के इन्होंने 0 किया, तो औसत 29 का 29 ही रहा। अब 17 संख्याओं का औसत क्या है? 29 है, जिसमें 9वीं संख्या जो रिपीट हुई है, वो कौन है? जो रिपीट हुई है वो खुद 29 है। समझे कि नहीं समझे भाई? 17 संख्याएं हैं, इनमें से जो 9वीं संख्या है, इन 17 संख्याओं का औसत कितना है? ध्यान से सुनना। 17 संख्याएं हैं, इन 17 संख्याओं का औसत कितना है? इनका औसत है 29। 17 संख्याएं, इनका औसत कितना है? इनका औसत देखो, जो लोग पहले नहीं थे उनको हो सकता है टेस्ट थोड़ा सा भारी लगे, लेकिन कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसमें आपको जो लोग अभी ऐड हुए हैं या जो ताज़ा आए हैं वो उसमें ऐड हो जाएं और नए चैप्टर के साथ आप नई कहानी शुरू कर लें। ठीक है, 17 संख्याओं का औसत कितना है? 29 है। अब इसमें से 29 ही बार आ गया अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 कितनी बार भी बार आएगा ना, तो 29 ही औसत रहेगा। तो अब 16 संख्याएं जो पीछे बची उनका औसत कितना होगा? उनका औसत 29 होगा। कारण क्योंकि बाहर निकलने वाली संख्या भी 29 है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट उत्तर लगा दिया था। मेरे को दिख गया था, मेरे को ये दिख गया था कि देखो ध्यान से सुनो, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 31 है, ये 27 है, दोनों के बीच में अंतर कितने का? 4, आधा करो 2, तो इनका औसत तो 29 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 9वीं संख्या जो रिपीट हुई है वो 29 ही है। 9वीं संख्या जो रिपीट हुई है वो 29 है, इसमें से 29 ही जाएगा, तो पीछे बची 16 संख्याओं का औसत 29 ही बचेगा। ये काम आप 5 सेकंड में कर सकते थे। अब देखिएगा, थोड़ा सा जो लास्ट पार्ट है ना, हमने इसके इतने सारे पार्ट पढ़े औसत के, तो थोड़ी सी गणना, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगेगा, तो आपको संभालनी है चीज़ें। 6 बच्चों का औसत वजन 38.8 किलोग्राम है। यदि 26.5 किलोग्राम और 28.5 किलोग्राम वाले 2 बच्चों को समूह में जोड़ा जाता है तो नया वजन कितना होगा? आई होप यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि 2 नए बच्चे आए हैं आपके समूह में। अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है लक्ष्मण प्रजापत, 522 इंटू 900 इतना क्यों करें हम? इतना हमें गणना करनी नहीं थी, पेन को हाथ ही नहीं लगाना था इसमें। ज़रा सोचो, मैं वापस कह रहा हूँ, उस बात को सुनो, आपको पेन को हाथ नहीं लगाना था इसमें। उन 9 का औसत कितना है? 31 है। इन 9 का औसत कितना है? 27 है। काट दो 9 से 9, आप तो 2 का ही निकाल दो, इस 1 का और इस 1 का, तो इनके बीच की राशि निकाल दो। इनमें अंतर कितने का है? 4 का। तो बीच की राशि कैसे निकालोगे? 2 इसको दे दो और 2 ही उसको दे दो, तो 29 इसका औसत हो गया। मतलब 29 ही क्या हो गया? 29 आपका इनका औसत हो गया। और उनका औसत भी कितना था? 29 था। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब उनका भी औसत 29 था, इनका भी औसत 29 है। इसका मतलब जो नई संख्या जुड़ी है वो 29 है। तो 9वीं संख्या जो रिपीट हुई है, वो 29 है। अगर उस 29 को हटा दो, 17 संख्याओं का औसत 29 है और उसमें से एक 29 आप घटा दो, तो 16 संख्याओं का औसत भी क्या रह जाएगा? 29 रह जाएगा। तो ये वर्बली सवाल था, इसमें गणना कहीं थी नहीं, इसमें गुणा भाग जोड़ बाकी कहीं नहीं था। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। आपने कौन कौन से वजन के 2 बच्चे जोड़े हैं? आपने जोड़े हैं 26.5 किलो के, 26.5 किलो के और 28.3 किलो के बच्चे आपने जोड़ दिए। ठीक है भैया, ये तो औसत को घटाएगा। हमारा औसत तो 38.8 किलो, आपने मजबूत बच्चे पकड़े हैं, मोटे ताजे, और वो 38.8 किलो उनका औसत आ रहा है। और यहाँ पे कमज़ोर सा बच्चा आ गया 26.5 किलो वाला, और बजट में थोड़ा भारी था, वो वजन में थोड़ा कम था। क्या कर रहा हूँ? वजन में थोड़ा कम था और बजट में भारी था, तो आपने उसे पकड़ लिया और शामिल कर लिया। कहा जा भाई तू आजा, चलेगा तू, ले लिया। ऐसा कैसे आपने क्या किया? 28.3 किलो वाला बच्चा भी ले लिया। इसने औसत को तोड़ा कितना? इसने औसत को कितनी कमजोरी थी? औसत था 38.8 और इसने 26.5 लाकर औसत के साथ नुकसान किया कितना? देखो ध्यान से, 0.3 का और 2 1 12 किलो का, 12.3 किलो का। ठीक है ना, 12.3 किलो का नुकसान इस अकेले ने किया। और इसने कितना किया? देखो सीधा दिख रहा है 10.5 किलो का। फिर मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। $10.5 किलो का। देखो बात सुन लेना वापस। 38.8 किलो वाला अपना समूह चल रहा था। बाकी बेसिक से चाहोगे तो बेसिक से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुन लेना पहले। 38.8 किलो वाला आपका समूह चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था सर। एक बच्चा आया, उसने 12.3 किलो का नुकसान दिया है, ठीक है सर। दूसरा बच्चा आया, उसने 10.5 किलो का नुकसान दिया है, ठीक है सर। इन 2 बच्चों ने मिलकर कितना नुकसान दिया ये बताओ आप। तो क्या इन 2 बच्चों ने, हमने तो इनको 38.8 सिखाया, हमने तो माना भाई तुम भी 38.8 हो, तुम भी 38.8 हो। चुपके से बोल के बैठ गए, हाँ सर मैं भी 38.8 हूँ, ठीक है मैं भी 38.8 हूँ, बोल के बैठ गए। अब कितने हो गए? 10 से 6 से कितने हो गए? 8 बच्चे हो गए।
अब नुकसान जो है वो सब आठों में बांट दो, इनको भी तो कम करना पड़ेगा वापस। तो कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 12 और 10 कितना हो गया 22। तो ये जो 22.8 है ये अपने को घटाना है, और इसका फर्क पड़ेगा टोटल 8 बच्चों पे। किस पे, 8 पे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक। अच्छा थोड़ा कट रहा है तो पहले काट लो, थोड़ी गणना सरल बनी हुई रहेगी। 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 और 4 7 28, 57, 5.7 है ना, 5.7, और 5.7 का आधा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार कितना आ गया 1, 8 दूनी 16, ठीक है 1, 2.85 कम करना पड़ेगा, किस में से, 38.8 में से। तो आपका जो 38.8 है, 38.80 है, इसमें से 2.85 कम कर दो, ठीक है। तो 95 पैसे तो नीचे बढ़ जाएगा, और अपने क्या हुआ, आपने 12.3 किलो यहाँ से ले लिया, ठीक। 38.8 में से 12.3 किलो का नुकसान इसने दे दिया, और 10.5 किलो का नुकसान इन्होंने दे दिया। तो टोटल हो गया 22.8 किलो का, और 22.8 किलो का आपने सब के सब 8 बच्चों में बांट दिया इसको। तो 38.8 से 22.8 बटा 8 कम हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, ध्यान से देखो। अच्छा आपने 5 लिख दिया, नहीं काटा है ना, 4 से काटा लो, 4 से वापस काट लो एक बार। 4 दूनी 8, ठीक है भैया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 4 से आपने काटा तो इतना ही होगा भाई नुकसान, तो इसमें कोई एरर है, ध्यान से देख लेना। फिर अभी एक बार चेक करा देंगे इसको। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 2 4 7 28, 5.7, 5.7 का आधा 29 दूना 58, तो 2 दूनी 4, ठीक है भैया, 1 2 8 है 16, 2 पंजे 2.85, 2.85 इसमें से कम कर दो। 10 में से 5 गया तो कितना बच गया 5, ठीक है। और यहाँ कितना भैया 10 में से 5 गया तो कितना बच गया 5 बच गया। और यहाँ पर क्या हुआ 7, तो ये आ गया 9, ठीक है। और ये आपका 37 हो गया, तो 5, 35.95 आना चाहिए था इसका उत्तर। तो ऐसे कैसे गड़बड़ हुई। चलिए अब अगर जैसे अपने को लगा है कि हमने तो ये मेथड लगाया है और इस मेथड से अपने पास आंसर नहीं दिखा है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सुपर 30 के वीडियो अपलोड, हाँ सुपर 30 के आ जाएंगे, थोड़ा पानी वाली बोतल दोगे। अब हम इसको बेसिक से कैसे आगे बढ़ाते देखें जरा ध्यान से, ठीक है। क्या भाई बेसिक से हम इस सवाल को करके देखें कि क्या कहानी है, कहानी में गड़बड़ कैसे हुई है, कहाँ दिक्कत आई है, वो देखते हैं। अगर उत्तर सीधा सीधा आ ही जाता तब तो देखना नहीं पड़ता, लेकिन इस बहाने आप बेसिक भी सीख जाओगे। और आपको पता ही होगा आज हमारे पास पर्सन भी टोटल 10 ही है जो कल छूट गए थे। इस टेस्ट में वो लोग आनंद ले सकते हैं जो लोग पहले सब टॉपिक मतलब सब चैप्टर पढ़ लिए हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत है। तो देखिए ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। मैंने कहा 6 है, 6 को मैं गुणा करता हूँ 38.8 से, ठीक है। 8 छंग 48, हासिल का कितना लग गया 4, 8 छंग 48 और 4 कितना हो गया 52, 5 6 18 और 5 कितना हो गया 23। वापस गुणा कर लीजिए एक बार। 8 छंग 48 हासिल का 4, 8 छंग 48 4 52 हासिल का 5, 6 18 18 और 5 23, ठीक है। 232.8। अब देखो 2 बच्चे आए उनको जोड़ो। 26.5 का आया सर, बिल्कुल, और 28.3 का आया सर, बिल्कुल, इनको जोड़ लेते हैं। 8 8 16 हासिल का 1, ठीक है। 8 से 14 15 16 17, ठीक है। हासिल का पहले एक बार देख लेना, चेक कर लेना। 8 5 13 3 16 हासिल का 1, 6 2 8 8 16 1 17 हासिल का 1, ठीक है। 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। 2 इसमें आप भाग दे दीजिए। अब 8 बच्चे हो गए टोटल, ठीक है। 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया 24, कितना बच गया 4 7। 8 छंग 48, 8 पंजा 40, 8 पंजा कितना हो गया 40, कितना बच गया 7, ठीक है ना। 6 तो फिर 35 पॉइंट समथिंग आ गया ना। 8 नम 72, 8 नम कितना हो गया 72, कितना बच गया 4, और 8 पंजा कितना हो गया 40। तो इसका उत्तर क्या होगा 35.95 होगा। जैसा कि मैंने आपको सिखाया, जैसा कि मैंने आपको कराया, तो यहाँ पर राइट आंसर है नहीं तो मैं ई करके लिख देता हूँ। मुझे ये मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हमारे एडिटर ने कुछ गड़बड़ कर दी इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 35.95। आई होप बात समझ गए होंगे आप। कॉन्सेप्ट कितना सरल है उसको ध्यान से देखिएगा कि जीवन में कितना कम संघर्ष करना पड़ेगा आपको। अरे भाई पहले ने औसत को कितना नुकसान पहुँचाया, पहले ने औसत को नुकसान पहुँचाया 10.5 12 पॉइंट कुछ था ना, ये 12.3 का पहले ने पहुंचाया 12.3 का नुकसान, और दूसरे ने पहुंचाया 10.5 का नुकसान। कुल नुकसान कितना हुआ
28.8 का, इन सबको आठों के आठों में बांट दिया और आपने देखा कि 2.85 कम करना, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो ऑपरेटर मिस्टेक थी, सवाल सही था अपना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। जी कईयों के तो गुड मॉर्निंग अब हो रहे हैं। गजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। चलिए, यदि 12 वर्ष पहले 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 किलो बढ़ जाती है, तो नए लड़के का औसत कितना है? भाई परिवर्तन कितना हुआ डायरेक्ट देखो, आपको सीधा परिवर्तन देखना है जब अदला बदली हो। यहाँ पे अदला बदली हुई है, मैं सिखा चुका हूँ आपको, हम टेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ अदला बदली चल रही है, क्या चल रही है? अदला बदली चल रही है। ठीक है सर, अदला बदली चल रही है, 18 लड़के हैं, ठीक है, उनमें 1.5 की वृद्धि हो रही है। 1.5 को 3/2 लिख दो, कितना हो गया? 9, 9 × 27। तो जो नया आया वो 27 क्या होगा? 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से, तो 12 वर्ष में 27 जोड़ दो, तो 12 और 27 कितना हो गया? 39। तो जो नया लड़का आएगा वो कितने किलो का, कितने वर्ष का होगा? 39 वर्ष का होगा। ठीक है, आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल सवाल था, ऐसा सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए संदीप जी गुड मॉर्निंग। 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 88 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 88 को 28 की जगह 82 कर दी जाए, आपको 28 नहीं चाहिए, 28 की जगह 28 की बजाय 82 कर दी जाए, मतलब 28 हमारे को नहीं चाहिए तो -28 कर दो, लो -28 कर दिया। 82 कर दी जाए मतलब +82 कर दिया हमने, बात समझे? क्या सर हमारे को 28 नहीं चाहिए, 28 हटाओ, 82 चाहिए तो +82 कर दो, और अब औसत आप बता दो। सिंपल सी कहानी ये है, ठीक है ना। देखो ये दोनों तो उत्तर होंगे नहीं, पहले 60 था, अब ज़्यादा हो रहा है, तो 60 से तो ज़्यादा ही हो गया, तो ये होगा या ये होगा, देख लेते क्या होगा। 82 में से ये घटाओ भैया, 82 में से 28 घटाओ, तो 28 और 4 32 और 50, ठीक है ना। चलिए 54 प्लस का 54 27 जनों में बांट दो, टोटल कितने लोग हैं? 27, ये 27 जनों में बांट दो, तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आएगा? प्रत्येक के हिस्से में +2 आएगा। पुराना औसत कितना था? 60 था, और 60 + 2 कितना हो जाएगा? 60 + 2 62 हो जाएगा। ये सब चीज़ें, ये सब टोटके मैंने सिखाए हैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सब तरीके मैंने सिखाए हैं आपको जीवन में। दस मैचों में सौरभ का औसत स्कोर 47.8 है, यदि उसके पहले 6 मैचों का औसत 42.5 हो तो शेष मैचों का औसत क्या होगा? देखो 6 मैच का औसत कितना है बताओ? 6 मैच का औसत है 42.5, ठीक है। अगले 4 मैच का औसत कितना है? अगले 4 मैच का औसत पता करना है सर, वही तो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और टोटल 10 मैचों का औसत कितना है? कैसे 10 मैचों का औसत जो है वो है 47.8। अब कई कहानियाँ लगती हैं यहाँ पर, आप चाहें तो सरल अनुपात भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो सरल अनुपात नहीं भी निकाल सकते हैं। कैसे सरल अनुपात क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो यही बात होती है जीवन में। देखो एक 250 से लेकर 300 रुपये की किताब होती है ना दुनिया में, उसके अंदर जीडी की पूरी गणित लिखी हुई होती है, लेकिन होता क्या है कि किताब ये नहीं बता पाती कि कहाँ क्या अप्लाई करना है। कि देखो यहाँ अपने को सरल अनुपात नहीं निकालना है, कहीं पे हम कहते हैं सरल अनुपात निकालो, कहीं पे कहते हैं निकालो, उत्तर तो दोनों से सही आएगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं निकालना है? यहाँ इसलिए नहीं निकालना है कि 10 से सीधा गुणा हो जाएगा, 478 डायरेक्टली आ जाएगा। अगर सरल अनुपात निकालोगे तो 5 से गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा, तो समय क्यों खर्च करना है? ट्रिक हम इसलिए थोड़ी सीखते हैं कि समय ज़्यादा लगे। बात समझ में आई? तो 478, 6 पंजा 30, हासिल का 3, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, ये लीजिए। आपका वापस एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 6 चौक 24 और 2.5 इंटू 6 15, ठीक है, 255 सही है। अब ये जो 4 7 8 है आपका, इसमें से आप क्या कर दीजिए, 255 को घटा दीजिए। घटा दिया सर, कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2, 223 आ गया। यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया? 2, तो कितना आ गया? 223 आ गया। 223 बट्टा में कितना है? 223 बट्टा में है 4, कितना होगा? 4 पंजा, कर क्या रहे हम, औसत ही निकाल रहे। चलिए 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 2 बच गया 3, 4 पंजा 20, फिर आपका 3 बच गया 55 पॉइंट वाला। अच्छा, फिर आपका ध्यान रखना भैया 3 है, 4 7 28 और 4 पंजा 20, 55.75 आपके सवाल का उत्तर आ गया। यहाँ पर एक और कहानी थी जो आपको समझनी थी, और वो क्या थी? ध्यान से सुनिएगा। देखो अब जीवन बहुत बड़ा है,
कहानियाँ बहुत छोटी छोटी है, सुन लीजिए क्या है कहानी। कहानी ये है कि ये जो आपका 223 है ना, Who is calling to me? मम्मी। चलिए, मैंने कहा अगर आपको इसमें 4 का भाग देना है, पता है आपको, सवाल कह रहा है 4 का भाग दो, देंगे भाई साहब। सोचने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 220 तक 4 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है पीछे वाली दो संख्या में 4 का भाग जा रहा है, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा 3/4। भाई इस 223 को मन के अंदर 220 प्लस 3 लिखा। हमें पता है 220 में भाग जा रहा है, पीछे क्या बचा 3/4, और 3/4 को क्या कहेंगे 0.75, तो 0.75 इसी में लगा हुआ है, इसलिए ये उत्तर है। समझे आप, ये भी आपके जीवन में लग सकता है। मतलब आपको इसका भाग देने की जरूरत नहीं थी, ये जरूर करने की जरूरत थी आपको कि भाई ये सिंपल सी गुणा की, 6 से 10 से गुणा तो डायरेक्ट हो गई, घटाया 223 आया, 223 में 4 का भाग जा रहा है, हमें पता है 220 तक तो भाग जाएगा, पीछे बच गया 3/4 से आता है 0.75, इसलिए 0.75 वाला उत्तर है। ये है आपका जीवन अनंत। आगे बढ़िए। जसवंत सोलंकी, गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका। चलिए, जो लोग आज ही आए हैं, जसवंत जी तो पहले आए थे, एक दिन मुलाकात हुई थी इनसे। चलिए, आज आपका ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा, इसका टेस्ट भी फाइनल हो जाएगा। थोड़ा लंबा चल गया चैप्टर ये, क्योंकि औसत होता है, इसमें थोड़ा व्यवहार सिखाना पड़ता है साथ साथ में। देखिए, व्यवहार अगर नहीं लगे तो ट्रिक्स लगाइएगा। ये नहीं है कि मैं सर सिर्फ बेसिक से औसत निकाल लूँगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, बेसिक सीखना जरूरी है, लेकिन कुछ लगाना जरूर साथ में। 30 संख्याएँ हैं, पहली 14 का औसत 9 है, अंतिम 14 का औसत 5 है, 16वीं संख्या का औसत 7 है, और 30 संख्याओं का औसत भी 7 है। ऐसे क्या लिख रहे हो, बहुत सारी बातें लिख दी इसमें तो 15वीं संख्या बताओ, ऐसा कोई करते हैं क्या? चलो कर दिया तो झेलते हैं, और तो क्या है भाई। 30 संख्याओं का औसत भी 7 है, पहली बात तो कह रहा है कि 30 संख्या है, इनका औसत 7 है। सवाल क्या कह रहा है वो तो लिख लें, ठीक है। कह रहा है 14 संख्याएं जिनका औसत 9 है, 14 का 9 है, ठीक है, और 14 का 5 है, इन 14 का 5 है, ठीक है। इनके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 4 का। इनको तो बोले काट ही दो आप, ये तो बराबर बराबर, ये एक एक ही कर दो जो मैंने सिखाया। अगर ये सीखा ना तो परीक्षा में समय बच जाएगा, ध्यान रखना। और जीवन में कितना समय बचेगा जब औसत के 250-300 सवाल हल करोगे। अब औसत के अगर 250-300 सवाल भी हल नहीं करोगे तब तो जीवन ही खराब है आपका, लेकिन औसत के 250-300 सवाल जब आप करोगे तो ये समय बच जाएगा आपका। कि यहाँ पे देखो 14 7 औसत आ रहा है, इनका भी औसत 7 ही हो रहा है। ध्यान से सुनना, कहानी को सुनना, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। ये 30 संख्या है जिनका औसत कितना है? 7 है। इन 14 का कितना है? कि सर 9 है। और इन 14 का कितना है? कि सर 5 है। तो ये तो एक एक आपने काट दिया, और इन दोनों के बीच की संख्या क्या है? 7। तो इनका औसत क्या है? 7। तो 28 का औसत तो 7 है। मतलब इन 28 को तो कोई परेशानी नहीं है, समस्या ही नहीं है इनको। तो कैसा आप जैसे रहना चाहो वैसे रहो, हमारे लिए, हमारे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि 16वीं संख्या 7 है, लो 16वीं संख्या भी 7 है, 16वीं संख्या भी 7 है। देखो समझे कि नहीं समझे? इन 30 को देखा जाए तो 30 की 30 7 7 7 बन सकती है, इनमें से 28 7 7 7 बन सकती है। 14 इधर 14 इधर। 16वीं भी कह रही है मैं 7 हूं, तो 15वीं भी 7 ही होगी, तो 15वीं भी क्या होगी? 7 ही होगी ना, बस। आंसर इज 7। तो इस सवाल में देखो गणना वणना कहीं नहीं थी। अगर कोई गुणा करने लग गया और भाग करने लग गया तो गलत करने लग गया, समझ गए आप? तो इस सवाल में कोई गणना वणना नहीं थी, ठीक है। 30 संख्याओं का औसत कितना था? सुन लीजिएगा वापस, 7 था। 14 का कितना था? 9 था। और इन 14 का कितना था? इनका 5 था। इनका मिलाकर कितना हुआ? सरल अनुपात कर दिया 1। 14/2 कितना हो गया? 7। इनका 7 है, तो इनका 7 है, तो ये तो कोई फर्क डालेंगे नहीं। तो पीछे दो बचे, एक तो 15वीं संख्या और एक 16वीं संख्या, ठीक है। इनका योग 14 होना चाहिए, क्योंकि ये तो 7 7 करके निबट गई भाई। 30 की 30 7 7 बन सकती है, 28 7 7 बन सकती है, तो पीछे 7 7 14 बचा। उस 14 में से ये तो कह रही मैं तो खुद ही 7 हूँ, तो ये कहेगी तू 7 है तो मैं भी 7 हूँ, कहानी खत्म। सिंपल सा स्टोरी थी। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए, ठीक है। थैंक यू सुमन जी। 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आता है तो समूह की औसत लंबाई 25 सेंटीमीटर कम हो जाती है। नए व्यक्ति की लंबाई बताओ। कितने लोग हैं भैया? 8। और कितनी कम हो जाती है? 25 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में ही काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। 25 सेंटीमीटर कम हो जाती है, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर तो कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी भैया।
170 सेंटीमीटर, 8 व्यक्तियों के एक समूह में एक 70 सेंटीमीटर वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आता है तो समूह की औसत लंबाई 25 सेंटीमीटर कम हो जाती है, तो नए व्यक्ति की लंबाई क्या होगी? 25 8 200, 25 8 220। एक्चुअली कहानी क्या पता है? कहानी ध्यान से सुनना क्या है। 25 8 200, ठीक है, तो 170 माइनस 20 और 50 उत्तर आएगा। तो उत्तर ऐसे आएगा, ये 25 नहीं है, ये 2.5 है। ये क्या आपका? ये 2.5 है भैया, करेक्शन कर लेना। ये 25 की जगह क्या है? 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करो सवाल को। भाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है औसत, तो कुल कितनी कम होगी? 8 व्यक्ति है, अदला बदली वाला सवाल है, ध्यान रखना। 25 8 कितना हो गया? 200, तो 20 की कमी होगी। 20 की क्या होगी? कमी। ठीक है सर, 20 की कमी होगी। तो नए व्यक्ति की लंबाई क्या होगी? नया व्यक्ति 20 की कमी कर रहा है तो उसकी 20 कम हो जाएगी। तो पुराने जो गया उसके 170 है, इसमें से आप 20 कम कर दीजिए, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 150। ये आपके सवाल का क्या है? जवाब है। तो छोटा सा करेक्शन था, कर लेना। ये 25 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। क्या ये? 2.5 सेंटीमीटर। ये लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए, जो आपका आज का फाइनल सवाल है। लीजिए, उसके बाद एक छोटी सी बात बताऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो। लीजिए, क्या हमारा अगला सवाल, फाइनल सवाल आज का। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम ख़त्म कर रहे हैं कहानी औसत की, जिसमें हमने अब 81 सवालों में 25-26 सवाल का टेस्ट भी शामिल था अपना। आई होप सवाल समझ में आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। एक साइकिल सवार की औसत चाल प्रथम, द्वितीय और तृतीय किलोमीटर की दूरी पर। देखो, पहले किलोमीटर पे, दूसरे किलोमीटर पे, तीसरे किलोमीटर पे, मतलब दूरी समान है। क्या है? दूरी समान है। डिस्टेंस तीनों कंडीशन में इक्वल है। दूरी क्या है? दूरी समान है। ठीक है, हाँ सर दूरी समान है। आगे कहानी बताओ। आगे की कहानी ये है भाई, डिस्टेंस दे रखी है 20, 16 और 12। तो आपको क्या निकालनी है? औसत चाल। तो पहले तो आप 1/3 लिख दो, क्योंकि 3 है। 1/20, 1/16, 1/12। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप एक काम और करते हैं कि 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लो। आप क्या करोगे? 4 इन सब में से कॉमन निकाल लोगे। 4 कॉमन आएगा, इससे गुणा हो जाएगा। 1/12 पड़ा है बाहर, अंदर क्या पड़ा है? ध्यान से देखो, 4 कॉमन किया, अंदर कितना बच गया? 5, 4 और 3। अब आप इसे हल कीजिए, सिंपल सी गणना है। ठीक है, सिंपल सी गणना कर ली जाए। 5 चौक 20, 20 या 60, 60 आपका लसअप है। ठीक है सर, यहाँ कितना आएगा? 12 पंजे 60, 12, 15 चौके 60, ठीक है, और 20 या 60, और बार कितना पड़ा है? बार 1/12 पड़ा है। ये कितना हो रहा है? ध्यान से देखिए, 15 16 17 27, 15 16 17 27, 27 के बाद 37 और 47, 47 आ रहा है नीचे। अब इसका उल्टा कीजिए, 20 × 12, 60 × 12 बटा 47। लीजिए, ये आपके सवाल का उत्तर है। अब कहानी क्या है? सीधी सी बात है कि पॉइंटों में उत्तर आएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब 15 के बाद का 2 है और 16 के बाद का 1 है, तो करना ही पड़ेगा। 12 छंग 72, 720 बटा 47। लीजिए, 47 एकम 47 हो तो होना ही है, पहला तो फिक्स है भाई, पहला तो फिक्स है। यहाँ पे क्या हो गया? 47, 12 छंग 72, 720, 720 बटा 47, 720 बटा 47 करना अपने को। सिंपल सी कहानी यही है। इसमें तो कोई समय लगना नहीं है, 5-10 सेकंड का समय लगना है, मुश्किल से 5-7 सेकंड का। 47 में हम 720 का भाग देते हैं और 2 बार भाग देते ही उत्तर आ जाएगा। 47 एकम 47, ये तो फिक्स है, होना ही है। ठीक है, 47 और 5 हो गया 52, 10 62 10 72, तो 25। इसमें 0 लिखा। अब यहाँ से उत्तर तय होगा अपना। क्या 3 बार जाएगा क्या? नहीं सर, 3 से ज़्यादा बार जाएगा नहीं। अभी तो 5 में भी 2 ऑप्शन है, 5 बार तो जा ही रहा है, 6 बार जा नहीं रहा, 5 बार देखो। 7 पंजा 35, ठीक है, हासिल का 3, और 5 चौक 20 और 3 23। अभी उत्तर डिसाइड नहीं हुआ, उत्तर यहाँ डिसाइड होगा। अब डिसाइड होगा उत्तर 0। 3 बार जाएगा तो ये उत्तर आएगा भाई, 15 तो आ ही गया। 3 बार जाएगा तो उत्तर आएगा, 6 बार जाएगा तो उत्तर आएगा। 6 बार तो जाने की संभावना है नहीं 150 में, 3 बार ही जाएगा, तो 15.32 आपके सवाल का आंसर आ चुका है। हाँ, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है ना, एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक कॉमन व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए।
अपना नाम वगैरह लिख के, है ना, नाम, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इससे संबंधित पूरी जानकारी आप लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, तो व्हाट्सअप पे इजीली आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। अब एक चीज़ और, PDF लाए भाई, वो जो कल टेस्ट की थी, वो प्रीवियस ईयर की डाली थी वो, ये टेलीग्राम अपलोड कहाँ है, इसमें है ही नहीं। इंपोर्ट PDF, ये देखिए, एक कहानी और सुन लीजिए आप, एक कहानी और सुन लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बात को सुनिएगा ध्यान से। ये आप देख रहे होंगे कि एक मैंने आपके सामने पेज खोला है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है SSC GD पेपर मैथ्स 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1, ठीक है। तो आपको हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है जो अभी नया बनाया गया है, पहले मेरा एक मैथ्स मित्र के नाम से अलग था, फिर एक अलग था, अभी एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ठीक है ना। जो आपको व्हाट्सअप दिख रहा है ना, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आपको SSC GD के प्रीवियस ईयर ऑल पेपर्स मिल जाएंगे। क्या कहा मैंने, SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर्स, SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको कंप्लीट। अब वो 1 बाय 1 डे बाय डे अपलोड करेंगे तो 15-20 दिनों में अपलोड हो जाएंगे। कहानी ये है, जैसे कल की डेट में क्या किया गया था कि भाई 11 फेब का शिफ्ट 1 का पेपर डाल दिया गया था पूरा, तो ये शिफ्ट 1 का पेपर आप सब लोगों के सामने आ गया, देखिए इस तरीके से, है ना, टेलीग्राम के ऊपर ये है, ये देखो, उसका पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, ठीक है ना, 25 के 25 सवाल है, अच्छी ग्राफिक्स करके डाला गया है, ठीक है ना। तो ये आप वहाँ से टेलीग्राम से ले सकते हो, साथ में आंसर भी डाल दिया, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना राइट आंसर चेक भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पे, अभी एक नया टेलीग्राम बनाया है, क्योंकि क्या होता है कि पुराने टेलीग्राम पे काफ़ी गौच पोच था, इसलिए एक नया बना दिया, कहानी सिंपल सी ये है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के अपडेट मिलेंगे, फालतू के मैसेज नहीं मिलेंगे दुनिया भर के। आई होप सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।